बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विजय के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से अध्याय नंबर 12 गुरु और चेला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। बच्चों, एक गुरु थे और एक चेला था, यानी एक गुरु था और उनका एक शिष्य था, यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट। वो दोनों घूमने जा रहे थे और उनके पास कुछ नहीं था, ढेला नहीं था, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे। जब वो चल रहे थे वहाँ से, तो चलते 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 उनको एक नगर मिला, यानी एक शहर कह लीजिए या गांव कह लीजिए। वहाँ की जो सड़कें थी बहुत चमाचम थी, बहुत ही चमकदार थी। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। जब वो जा रहे थे तो उनको एक ग्वालन मिली, उसके सर पर एक गगरी थी। शीश कहते हैं सर को, सिर जो होता है ना हमारा, तो शीश कहते हैं सिर को और गगरी कहते हैं घड़े को। उनको एक ग्वालन मिली जिसके सिर पर एक घड़ा था। गुरु ने कहा कि तेज हमको देखकर ग्वालन तेज ना भागो, हमें ये बताओ कि ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है, जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, जिसका यहाँ पर यश होता है। जैसे कि बच्चों, हमसे कोई ये पूछे कि हमारे देश का नाम क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री की बात आते ही सब लोगों का चेहरा खिल जाता है कि अगर यहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देश का जो सुशासन है वो बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए गुरु ने पूछा कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ के राजा कौन हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ग्वालिन ने कहा आगे बढ़ कर के कि हे महाराज पंडित, तुम भले ही यहाँ पहली बार आए हो, यहाँ पधारे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो नगरी है इसका नाम है अंधेर नगरी और इसके जो राजा हैं वो अनबूझ राजा हैं, यानी बिल्कुल मूर्ख राजा हैं। यहाँ पर हर चीज़ टकासेर मिलती है। इसका बच्चों, जैसे आज के टाइम में हमारे देश में भारत में रुपया चलता है ना, तो पहले के टाइम में जो है टका चला करता था, आज ही कहते हैं सब्जी को। यहाँ पर हर जो चीज़ है वो टके के हिसाब से मिलती है। एक टके में सेर भाजी मिलती है, सेर सब्जी मिलती है और टके सेर ही खाजा मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो जो गुरु थे ना वो बहुत ही समझदार थे। उन्होंने कहा ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल संभव ही नहीं है कि हर चीज़ एक ही रेट में हो। अब देखिए बच्चों, अगर आपके शहर में आलू 1 किलो 1 रुपये का मिलता हो और वही अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, और वो भी 1 ही रुपये का मिलता हो, तो सोचिए कितनी विडंबना सी की स्थिति हो जाएगी ना। हर चीज़ कितनी उल्टी पुल्टी सी नज़र आएगी। तो हर कोई, जिसको सोना चाहिए होगा वो भी बड़ी ईजिली ख़रीद लेगा, जिसको आलू चाहिए वो भी बड़ी ईजिली ख़रीद लेंगे, है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ का एक रेट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। तो इसीलिए जो गुरु थे ना वो समझ गए कि यहाँ के राजा तो सचमुच ही बेवकूफ़ हैं, जैसा कि उनको ग्वालन ने पहले ही बता दिया था कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ के जो राजा हैं वो मूर्ख हैं, अनबूझ हैं।
तो गुरु ने कहा कि जान नहीं देनी है। जहाँ पर ऐसा होता होगा तो राजा तो किसी को भी की भी जान लेने में नहीं हिचकिचाता होगा। तो उसने कहा कि यहाँ से मुझे जाना ही है, मुझे यहाँ कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है कि पता नहीं किस क्षण में अंधेर हो जाए, बुरा हो जाए हमारे साथ, तो इसलिए मैं यहाँ रहना ठीक नहीं समझता। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरुजी ने जब ये बात कही ना तो तुरंत ही वो वहाँ से जाने के लिए चले गए। लेकिन जो चेला था ना, जो शिष्य था, उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो गुरुजी को विवश होकर वहाँ से लौट जाना पड़ा, वो वहाँ से अकेले ही लौट गए। गुरुजी जब चले गए तो जो चेला था, जो शिष्य था, उसने ये सोचा कि यहाँ तो हर चीज़ बहुत सस्ती है, टके सेर मिलती है, तो मुझे क्या बहुत खाने को मिलेगा, मैं तो यहाँ पर हर चीज़ सस्ती है, मैं तो यहाँ पे हर चीज़ खाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककरी, टके सेर खीरा। तो हाट कहते हैं बाजार को। तो ये सोच करके ना जो शिष्य था वो बाजार की तरफ गया, बाजार गया। तो उसने देखा वहाँ पर तो बहुत ही अजब गजब चीज़ें हैं। यहाँ पर टका सेर हल्दी मिल रही है, टका सेर जीरा मिल रहा है, और टका सेर ही ककड़ी मिल रही है, और टका सेर ही खीरा मिल रहा है, जैसा कि उनको ग्वालन ने पहले ही बता दिया था। तो शिष्य सोच रहा है कि मैं तो हर चीज़ बड़ा आसानी से खा लूँगा, बहुत ही ईजिली खा लूँगा, और फिर आराम से सोया करूँगा। टके सेरी मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो अंधेर नगरी में हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती थी, टका सेर ही रबड़ी मलाई मिलती थी। तो उसने बहुत दिनों तक रबड़ी मलाई खाई और मलाई खाई। फिर आगे का हाल सुनो। वो कौन सी नगरी थी? अंधेर नगरी थी। और राजा कौन था? बिल्कुल मूर्ख राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो जब बारिश का मौसम आया तो क्या हुआ? बरसता था पानी, बहुत बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। फिर बहुत तेज़ बरसात आई और बिजली भी चमक रही थी, और जो बादल थे वो बड़ी बुरी तरह से गरज रहे थे और चमक रही थी बिजली। बरसात बहुत ज़्यादा हुई और धमकती थी बिजली, और बिजली के गरजने की आवाज़ भी बहुत आ रही थी। फिर क्या हुआ? जब बरसात बहुत तेज आई, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो तुरंत जैसे ही राज्य में एक दीवार गिरी तो क्या हुआ? राजा वहाँ तुरंत पहुँच गए अपनी सवारी पर, घोड़े पर बैठ करके। उसने संतरी को बुलाया वहाँ पर और उनसे पूछा कि ये दीवार क्यों गिरी और इसको किसने गिराया। संतरी ने क्या कहा? हाथ जोड़ करके कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरी करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तो संतरी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खता कहते हैं गलती को। उसने कहा महाराज साहिब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरा कोई कर्तव्य है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये जो दीवार है ना, ये पहले से ही बहुत कमज़ोर बनी थी, इसीलिए यह गिर गई, क्योंकि यह मोटी नहीं बनी थी। तो फिर उसने कहा, संतरी ने, खता कारीगर की महाराज साहिब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। संतरी ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कारीगर की गलती है। तो तुरंत कारीगर को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर उसको ला करके बिठाया गया। और फिर राजा ने कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी।
तो जब कारीगर को वहाँ बुलाया गया, राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो क्योंकि सारी गलती कारीगर की है। तो कारीगर ने भी कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कारीगर ने बिल्कुल भी देर नहीं की और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गलफत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो राजा देखो किसी के भी कहने में आ रहा है। पहले जब संतरी था उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं, ये कारीगर की गलती है, तो कारीगर को सज़ा मिलनी चाहिए। जब कारीगर को बुलाया गया तो कारीगर ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये भिश्ती की गलती है। जो मज़दूर होते हैं ना, मिस्त्री के साथ लगते हैं, उनको भिश्ती कहते हैं। तो उसने कहा ये भिश्ती की गलती है, उसी की शरारत है। उसने जो गारा था उसको ज़्यादा गीला कर दिया था, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। तो फिर राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा जल्दी से तुम भिश्ती को बुलाओ और उसको पकड़कर जल्दी से उसको फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो जब भिश्ती को बुलाया गया तो उसने कहा इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसने भी देर नहीं की और वो जल्दी ही आ गया। उसने भी कहा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये गलती उसकी है जिसने मशक को बनाया है और उसने ज़्यादा ही पानी समाया हुआ था। मशक क्या होता है, ये जो आप बैग टाइप देख रहे हो ना, इसको मशक बोलते हैं। इसमें देखिए ये छेद है ना, इसमें पानी भरा रहता है और इसमें से पानी गिराया जाता है। फिर मशक वाला आ गया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गलफत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो जब मशक वाला आया उसने कहा इसमें, मशक वाले ने भी कोई देर नहीं की, उसने भी यही कहा कि दीवार के गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती जो है मंत्री की है, ये उन्हीं की शरारत है, उन्हीं ने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। तो उसने कहा ये जो बड़ा जानवर था उसका चमड़ा दिलाया गया था, तो जो चमड़ा था वो चुराया नहीं गया है जिससे मशक को बनाया गया है। ये बड़ा है मशक, ये जो मशक है ना बहुत बड़ा है, तो इसमें खूब सारा पानी भर जाता है, इसलिए यह मेरी गलती नहीं है, ये बिरानी की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। तो राजा ने कहा अगर ये गलती मंत्री की है ना तो मंत्री को लाओ, और हुक्म दे दिया कि मंत्री को फ़ौरन फांसी पे चढ़ा दो। तो मंत्री को लेने तुरंत जल्लाद पहुंच गए। जो फांसी देते हैं ना उन्हें जल्लाद कहा जाता है। तो फ़ौरन जो थे वो जल्लाद आ गए और उसी समय उसी क्षण फांसी देने का हुक्म हो गया था। तो वो फांसी देने के लिए उसको ले जा रहे थे। अब जो फांसी का फंदा आप देख रहे हैं, ये देखिए मंत्री देख रहे हैं ना, और ये इसकी गर्दन देख रहे हैं। अब फांसी का जो फंदा बनाया गया वो देखिए काफ़ी खुला था। तो मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो राजा ने क्या हुक्म दिया कि किसी ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो। राजा इतना बेवकूफ़ था, उसने ये नहीं कहा कि फंदे को टाइट किया जाए। पहली बात, बारिश के कारण दीवार गिरी थी, इसमें किसी का कसूर नहीं था, किसी का दोष नहीं था, लेकिन मंत्री को फांसी देने का हुक्म दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो है गर्दन पतली होने के कारण उसके गले में फांसी का फंदा आया नहीं। तो उसने क्या कहा कि ऐसे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो, उसी को तुरंत फांसी दे दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो जब संतरी ढूंढने के लिए गए मोटी गर्दन वाले आदमी को, तो उनको चेला मिल गया जो कि बहुत हलवा खा रहा था, दनादन हलवा खा रहा था, हर चीज़ मलाई रबड़ी सब कुछ खा रहा था। तो संतरी ने कहा कि आप जल्दी हमारे साथ चलिए, आपको यहाँ के महाराज ने अभी न्योता दिया है, दावत दी है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला,
कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। वो बड़ा ही खुश हुआ कि आज तो महाराज ने न्योता दिया है, दावत दी है। बहुत खुश होकर वो जा रहा था साथ। उसने कहा आज जो भी है मैं सब कुछ अकेला ही खाऊंगा। छकूंगा का मतलब होता है खाऊंगा। उसने कहा आज सब कुछ मैं अकेला ही खाऊंगा। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा यहाँ तो अजीब ही झमेला है, यहाँ तो अजब तरह का मेला जुड़ा है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। जब राजा ने कहा कि हाँ इसकी गर्दन मोटी है, इसको ही फांसी पे चढ़ा दो, तो जो चेला था उसने कहा मेरी गलती तो बताओ। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल चुप हो जाओ, बक बक मत करो। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। जो चेला था वो तो बुद्धू था नहीं, वो तो बहुत चालाक था। उसने कहा मैं फांसी पर तो चढ़ूंगा, पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि पहले जो मेरे गुरुजी हैं उनके दर्शन कराओ और उसके बाद ही मुझे फांसी पर चढ़ाना। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। जो गुरुजी थे ना वो तुरंत वहाँ पर आ गए। और कहाँ पर आ गए? जहाँ पर जो चेला था वो रो रहा था। तो गुरुजी ने आकर तुरंत कान में उसके कुछ गुनगुनाया, कुछ बताया। तो दोनों ने एक प्लान बनाया। दोनों आपस में तुरंत झगड़ने लगे। फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे और उसने कहा कि गुरु ने कहा पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेले ने कहा पहले मैं फांसी पर चढ़कर मरूंगा। तो राजा जो था वो बड़ा परेशान सा हो गया। उसने कहा ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। वो दोनों को जब लड़ाई करते हुए हटाया जा रहा था वो दोनों हट ही नहीं रहे थे, अड़े हुए थे। लोग उनको छुड़ा रहे थे तो भी नहीं छूट रहे थे। तो राजा ने कहा ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। तो राजा ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि आखिर इसका क्या राज है। गुरु ने कहा चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो उसने कहा, गुरु ने बहुत ही समझदारी से कहा कि ये ऐसा मुहूर्त है फांसी पर चढ़ने का, शुभ घड़ी ऐसी है कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरे संसार पर वो राज करेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि जो फांसी पर चढ़ेगा इस मुहूर्त में वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो उसने कहा कि क्योंकि ये बात गुरु कह रहे हैं, गुरु का कथन है और गुरु जो है वो झूठ तो बोलते नहीं। तो उसने कहा कि अगर ये बात बिल्कुल सही है तो इस समय फांसी पर मैं लटकूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई पर जब मरा मूर्ख राजा। भजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो जैसे ही राजा जो थे वो फांसी पर चढ़े तो उनकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो सारी प्रजा बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनका जो मूर्ख राजा था वो मर चुका था। घर घर में बधाई का बाजा बजा। ये कौन सी नगरी थी? अंधेर नगरी थी। और यहाँ का राजा कौन था? अनबूझ राजा था, मूर्ख राजा था। और ये जो कविता लिखी है ना, ये लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।